जो अतिथि हैं वो कृपया सामने आए, क्योंकि डीएम स्कूल जो गढ़ में है और अटोला में है, उसको एक सही भूमिका से संचालित करने वाले ऐसे हमारे बहुत प्रिय बड़े भाई जितेंद्र चौधरी जी फांसी झूले थे। रंगों के बीच गाओ तो कविता होरी बन जाती है, अरे माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। और मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। अरे कविता है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए रातों में जागा करते हैं। कवियों की भूमिका क्या है कि ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए रातों में जागा करते हैं, इसकी खुशहाली के लिए हरदम मन्नत मांगा करते हैं। ये मीर कबीर सूरा के वंशज हैं, इनका वंदन करिए और दोनों हाथ उठाकर के कवियों का अभिनंदन करिए। एक बार जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं चाहता हूँ ताली बजा के बताऊं यार। लेकिन बहुत उत्तम काव्य पाठ यहाँ से चल रहा है, बहुत सारी बातें आप तक पहुंच रही होंगी, बहुत सारी समझ में भी नहीं आ रही होंगी। मंत्र हमेशा समझ में नहीं आते, लेकिन पंडित जी जब तक बोलते रहते हैं तो गर्दन हम ऐसे हिलाते हैं जैसे हमें पता हो कि शाम ढल गई है कि अब घर जाते हैं। ये कविता पैदा क्या करती है, ये कविता देना क्या चाहती है यहाँ से कि शाम ढल गई है कि अब घर जाते हैं, अपनी अपनी बुलंदी से उतर जाते हैं और ख्वाब क्या देखें थके हारे लोग, इस तरह सोते हैं कि मर जाते हैं, इस तरह सोते हैं कि मर जाते हैं। ये कविता ही है जो रिश्ते पैदा करती है, ये कविता ही है जो आपस में संवाद स्थापित करती है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि आपके मन तक न पहुंचे, लेकिन ध्यान से इसलिए सुनना क्योंकि एक राजनीतिक व्यक्ति और कविता में सिर्फ इतना अंतर है, हम हजारों साल बाद भी पढ़े जाते हैं। आज भी कबीर को इस धरती से गए न जाने कितने वर्ष हो गए, कितना समय हो गया, लेकिन आज भी जब कोई बच्चा उनके दोहे पढ़ता है तो कबीर जब जब जिंदा हो जाता है, सूरदास जब जिंदा हो जाता है, क्योंकि लेखन में बड़ी ताकत है। और क्यों इन लोगों ने कविता का ये पद चुना? टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया। कुछ बच्चे अभी हलचल में हैं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हालात से हमने भी शीशे का बदन मांग लिया। अरे हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिरे, हमने पतन मांग लिया। और ये सपना तो हमारे शहीदों ने नहीं देखा होगा। आज की जो पीढ़ी मोबाइल की तरफ चली गई, बच्चे, बहुत सारे बच्चों ने मोबाइल निकाल लिए हैं। तब मैं एक बात कहता हूँ, उदय प्रताप जी लिखते हैं कि हर फैसले हो सागर भर देते हैं, जिसके दम पर मानस जैसे बड़े ग्रंथ बन जाते हैं। मेरे जैसे मूढ़ कवि भी सुनो समर्थ कहलाते हैं। विद्या की उस देवी का मैं पहले वंदन करता हूँ, यहाँ उपस्थित समस्त जनों का। वाह, क्या बात है अम्मी जी, क्या समर्थ लाइनें लिखी, बहुत बढ़िया। युवाओं से लेकर और विद्वान अति विद्वान तक यहाँ पर मौजूद हैं। एक शेर मुझे याद आता है, मुझे नाम नहीं पता किसका शेर है। फितूर होता है हर उम्र में जुदा, फितूर होता है हर उम्र में जुदा, खिलौना माशूका रुतबा और खुदा। क्या भरपूर बात है। ये जीवन के अलग अलग पड़ाव पर पहुंचकर अलग अलग फितूर लोगों का होता है। और सत्य, सनातन और कविता का संगम जो टैगलाइन है, मैंने 4 पंक्तियां आज ही लिखी हैं। वाह, सत्य सनातन, वाह। कविता का और सनातन का क्या सामंजस्य है, क्या दोनों में एकता है, वो मैं बताना चाहता हूँ कि सत्य सनातन, सत्य कविता, आधार सत्य है दोनों का। वाह, सत्य सनातन, सत्य कविता, आधार सत्य है दोनों का। अथाह ज्ञान के सागर दोनों, संसार सत्य है दोनों का। वाह। संत उठाते धर्म ध्वजा
कविता को। वाह, यहाँ पर संत की उपस्थिति होने वाली है और आप में भी कितने सारे पढ़े लिखे लोग, संत के बराबर तपे हुए लोग यहाँ पर बैठे हैं। तब कहता हूँ कि सत्य सनातन, सत्य कविता, आधार सत्य है दोनों का, अथाह ज्ञान के सागर दोनों, संसार सत्य है दोनों का। संत उठाते धर्म ध्वजा को, हम कविता को बांच रहे हैं। वाह, जय हो JMS की, संत कविता जांच रहे हैं। वाह, वाह। चलिए कृपया मंच पर ही आप अपना स्थान ग्रहण करें। तालियों से एक बार पूरा सभागार आचार्य जी की उपस्थिति हमारे बीच हुई है। श्री कलकई पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी महाराज, मैं चाहता हूँ आचार्य जी नहीं ना, देखो आपके अंदर कवि है आचार्य जी, विनम्र गुजारिश है आपके मंच पे स्थान लेंगे। मंदिर बन रहा है और 500 साल प्रतीक्षा की तो जब भी रामकिशोर त्यागी जी से बात होती है तो लगभग 1 घंटा टेलीफोन पर बात होती है। सनातन दोनों के बीच में जो एकता है, सत्य सनातन, सत्य कविता, आधार सत्य है दोनों का, अथाह ज्ञान के सागर दोनों, संसार सत्य है दोनों का। वाह, संत उठाते धर्म ध्वजा को, हम कविता को बांच रहे हैं। जय हो उसके लिए हिंदुस्तान। अरे क्या भगवान, क्या हर आनंद है इस गगन के लिए। एक सैनिक जान दे देता है वतन के लिए। अपनों के लिए कभी जिंदा नहीं होता, अपनों के लिए कभी जिंदा नहीं होता, मर भी जाए तो उसका परिवार जिंदा नहीं होता। और माँ की जब भी याद आती है तो वो घबरा जाता है। मैं एक ऐसे बेटे की कहानी आपको सुनाता हूँ जिसकी उम्र मैं 23 साल थी, उसकी शादी होने वाली थी। वो अपनी माँ से बोलकर गया था, माँ मैं 28 तारीख को आऊंगा, अपने पसंद की साड़ी लेकर आऊंगा। माँ तू अपने पसंद की साड़ी मत खरीदना। 28 तारीख को तो वो बेटा नहीं आया। 15 तारीख को पुलवामा अटैक में शहीद होने के बाद जब उसका शरीर टुकड़ों में फटकर आंगन में आया तो उसकी माँ तड़प गई, बोली अब बेटे, अरे तू तो बोल कर गया था साड़ी लेकर आऊंगा, अरे तू तो तिरंगा लेकर आ गया। यदि उस पार्थी शरीर में अपनी माँ से बोलने की ताकत होती, मेरी ये पंक्तियां अपने साथ रखना, क्योंकि मैं अगले कवि को भी बुला रहा हूँ कि वो पार्थी शरीर अपनी माँ से क्या कहता है। माँ तू कहती थी ना मुझसे, अरे माँ तू कहती थी ना मुझसे कि तू जल्दी आना, तेरी शादी करूंगी। अरे वादा जो मैंने तुझे किया था भूला नहीं था। अरे शौक मुझे भी था कि मैं शादी करूं, लेकिन और शहीदों की तरह फांसी पर झूला नहीं था। पर माँ तू फिक्र न कर, मैंने अपनी शादी रचा ली है, इस देश की सरहद ही अपनी दुल्हन बना दी है। क्या बात, बहुत ही ये पराकाष्ठा जब हमारे परिवारों में होती है तो ऐसे बेटों का जन्म होता है। मैं बहुत, आप सुनते रहते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को, अब हमारा कार्यक्रम बस कुछ ही पल का रहा, क्योंकि हमें आचार्य प्रमोद जी परिवार हम सबको देंगे। बच्चों बैठे रहो, अभी आचार्य जी आपके बीच में आ रहे हैं 2 मिनट में। JMS संस्थान के इस प्रांगण में समुपस्थित सनातन और कविता का विचार करने वाले देश के
समर्पण में अपने त्याग भावना को आगे रखने वाले बंधुओं, मातृशक्ति, प्रिय छात्र छात्रा, आज के भैया बैठे रहो जरा, इस कार्यक्रम के संयोजक आ जाइए थोड़ा जल्दी। प्रिय विकास त्यागी का काव्य पाठ अभी आपने सुना। उन्होंने जब पहले कवि को यहाँ आमंत्रित किया तो बताया कि जो फूल की डाली है और उसकी तुलना की कि जो विक्रेता है फल वाला, फल की जो टोकरी है उसमें जो सबसे सुंदर फूल होता है उसे सबसे आगे रखता है, और जो सबसे खराब होता है ना उसे सबसे नीचे। मेरे काव्य पाठ की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि प्रिय विकास स्वयं मेरी कविता है। क्या बात है गुरु जी, आपने जरूर जो संस्कार बोए उसने उन संस्कारों को बहुत आगे बढ़ाया, और 45 वर्ष के अपने इस कविता की यात्रा को मैं अपने प्रिय विकास के नाम करता हूं, और इसीलिए निश्चिंत हूं, एक बार जोरदार तालियां भाई विकास जी के बारे में। इसीलिए निश्चिंत हूं कि मेरा ये दुलारा सर्वत्र जय मन विच्छेद पुत्र शिष्यात् पराजयम, व्यक्ति हमेशा अपने विजय की कामना करता है पर पुत्र और शिष्य से पराजय की कामना। हमारा शिष्य हमसे आगे जाए। आप जिस संस्थान में हैं वहां के जो संरक्षक हैं, वहां के जो आचार्य कुल है, वह आपको देखकर के जो प्रसन्न होता है, और मेरी प्रसन्नता का दूसरा कारण आज ये भी है, मैं जिस संस्थान में 38 वर्ष से प्राध्यापक हूँ, आचार्य हूँ, उस संस्थान के 2 यशस्वी परास्नातक आज यहाँ मंच पर हैं। एक मुख्य संयोजक के रूप में है और आज एक मुख्य अतिथि के रूप में। क्या बात है, आपको प्रसन्नता होगी स्वयं, हाँ जी, स्वयं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी उसी संस्थान से परास्नातक है, मैं जहां 38 वर्ष से सेवा कर रहा हूं, और प्रिय विकास त्यागी भी, ये दोनों हमारे परास्नातक वहां से हैं। इसीलिए मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली अनुभव करता हूं। बंधुओं, आइए कविता की बात है। कविता शब्द को केवल देख लीजिए। क माने कल्पना, वि माने विचार, ता माने तारतम्य। जब कल्पना और विचारों का तारतम्य बनता है, निश्चित रूप से यहाँ कुछ चर्चा हुई, कुछ विनोद की बात आई। उन्होंने कहा पूर्व दलदल की बात आई। मैं कहता हूं जिसके पास कृष्ण होता है वहां प्रमोद होता है, क्या बात है गुरु जी, वहां विनोद होता है, बहुत बढ़िया गुरु जी, और वहां विकास की यात्रा आगे चलती है। और जहां संस्कृति होती है वहां स्वयं हमारी संस्कृति अपने वैभव स्वरूप को प्राप्त करती है। वहां स्वयं पुष्पों पर मधुकर बैठा। क्या बात है गुरु जी, निश्चित रूप से यह मंच आज बहुत समृद्ध है, और स्वयं ये तो दिनकर है, पर इस संस्थान के स्वयं जो अधिपति है वो राकेश है, तो इसीलिए भी हमारी संस्कृति सुख कर रहेगी। क्या बात है। दिनकर और राकेश एक साथ है, वह समर्थ संस्कृति होगी, वह कोई असमर्थता नहीं होगी। मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए निवेदन करना चाहता हूं, प्रभु जी अभी आ रहे हैं। आचार्य संत हमारे महामहिम हैं, संतों पर संस्कृति की ख्याति, संत हमारे महामहिम हैं, आ गए हैं। मैं निवेदन कर रहा था हमारा प्रमोद का, वह जो सुअवसर है, जो कृष्ण जहां है वहां प्रमोद है। इसीलिए निवेदन करता हूं, संत हमारे महामहिम हैं, संतों पर ऋषियों की ख्याति, और संतों के पावन श्रीमुख से निकल ज्ञान की गंगा आती। इसी ज्ञान की गंगा में, इसी ज्ञान की गंगा में हम अवगाहन दिन रात करेंगे। इनके ओजोमय स्वर सुनकर अपना अरुण प्रभात, क्या बात है गुरु जी, वाह अपना वाह, अरुण प्रभात भरेंगे, अपना अरुण प्रभात भरेंगे। मित्रों, ये आचार्य प्रमोद कृष्णम कोई व्यक्ति नहीं है, प्रलोभन
जरा सी एक धमकी पर विवश सूर्य भी डूबा, वहां पर ये क्या बात, वाह वाह वाह, क्या बात है गुरुजी। आपकी तालियां कमजोर है। आज एक राष्ट्रसंत हमारे बीच में है, उनके सम्मान में लगना चाहिए। एक बार खड़े होकर के ये युवा पीढ़ी यदि खड़े होकर के अपने इस संत का अभिनंदन करेगी तो निश्चित रूप से हमारी संस्कृति सजग रहेगी। संत हमारे महामहिम प्रलोभन थे, मगर मन के नियम संयम नहीं डूबे, उमड़ती आस्था के भी सुंदर तब नहीं डूबे, जहां पागल अंधेरों की जरा सी एक धमकी पर विवश सूर्य भी डूबा, वहां पर ये नहीं डूबे, वहां पर ये नहीं डूबे। विष्णु पता 1,98,29,49,000 वर्ष पूर्व इस सृष्टि का निर्माण हुआ। उस समय निश्चित हो गया था कि जब सतयुग जाएगा, जब त्रेता जाएगा, द्वापर जाएगा, तब कलयुग आएगा, और कलयुग में भी कल की भगवान का अवतार जहां होगा वहां उससे पहले चर्चाएं हो जाएगी। अचानक जो संभल का नाम उभरा है वह अचानक नहीं है, वह भगवान की परंपरा, भगवान के द्वारा प्राकट्य है, और उसको प्रकटित करने वाले स्वयं प्रबोध रूप में आचार्य कृष्ण हमारे बीच में। हम उनका अभिनंदन करते हैं। विष्णु कृपा से वो शिलान्यास की अभी चर्चा आचार्य हमारे आदरणीय रामकिशोर जी कर रहे थे। मैं 4 पंक्तियों से आपको उस दृश्य को दिखाना चाहता हूं। विष्णु कृपा से कोटि कोटि हिंदू का पौरुष जागा, अकर्मण्यता अविश्वास का कुंठा का भय भागा। अरे कल की भक्त जागे धरती पर, कल की भक्त जागे धरती पर, देव स्वर्ग में जागे, हर्षित हुए भाग्यशाली जन रोने लगे। बहुत बढ़िया। हर्ष, एक बार तालियां जरा हटे। हर्षित हुए भाग्यशाली रोने लगे अभागे, तो साधु संत ऋषियों पीएम ने किया वहां पर अर्पण किया, भूमि का पूजन। साधु संत ऋषियों पीएम ने किया भूमि का पूजन और शिलान्यास करने को पहुंचे। लक्षाधिक हिंदूजन शंख सहस्रों ध्वनित हो उठे, शंख सहस्रों ध्वनित हो उठे, बजे बिगुल और भेरी और अगणित कंठ पुकार उठे। जय कल की धाम दे, जय हो कल की धाम की, जय हो। क्या लिखा है गुरुजी, क्या कलम की धाम है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सच पूछो तो शिलान्यास का केवल सार यही है, राम विरोधी को सिंहासन का अधिकार। राम विरोधी को सिंहासन का अधिकार। सच पूछो तो शिलान्यास का केवल सार यही है, विष्णु के विरोधियों को राम और विष्णु एक ही तो रूप है, राम विरोधी को सिंहासन का अधिकार नहीं है। मित्रों, सनातन की बात आई है, कुछ पंक्तियां बोलते हुए अपना स्थान लेना चाहता हूं। मैं भारत माता का सपूत, मैं विश्व विजेता मानता था। मैं भारत माता का सपूत, मैं विश्व विजेता मानता था। संपूर्ण धरा का शुभ चिंतक, मैं राष्ट्र तत्व का व्याख्या, अध्यात्म तत्व का व्याख्या। तो मैंने भौतिक वैभव पाकर रघु का आदर्श दिखाया है। सोने की लंका चरणों में शिव को सिर पर बैठा। क्या लेखनी है, क्या कलम है? सोने की लंका चरणों में शिव को सिर पर बैठाया है। मैं हरिश्चंद्र निज वचनों पर भारिया सुत वित्त लुटाता हूँ। मैं हरिश्चंद्र निज वचनों पर भारिया सुत वित्त लुटाता हूँ। मैं भूप भगीरथ गंगा को नभ से मैं भूप भगीरथ गंगा को नभ से भूतल पर लाता हूँ। तो मैं सत्य सनातन
मेरा शंकर, कंकर कंकर मेरा शंकर। मैं सत्य सनातन धर्मनिष्ठ, मैं सत्य सनातन धर्मनिष्ठ, कंकर कंकर मेरा शंकर, कंकर कंकर मेरा शंकर। मैं हूँ गौतम सिद्धांत बुद्ध, मैं महावीर जिन तपोनिष्ठ है दिग्दिगंत मेरा अंबर। तो मैं हूँ गौतम सिद्धार्थ बुद्ध, जगती को धर्म सिखाता हूँ। हिंसा की राह छोड़कर मैं सबको सतपथ पर लाता हूँ, हिंसा की राह छोड़कर मैं सबको सतपथ पर लाता हूँ। तो मैं सर्वजयी गोरक्षनाथ, मैं सर्वजयी गोरक्षनाथ, नाथों का नाथ कहता हूँ। भोगों के रोगी लोगों को, भोगों के रोगी लोगों को संयम का पाठ, संयम का पाठ। मैं हूँ विदेह, मैं हूँ विदेह, मेरे हल के नीचे खेला करती सीता। मैं राजनीति का सूत्रधार, रण में गाया करता गीता। मैं राजनीति का सूत्रधार, रण में गाया करता गीता। तो मेरे शिशु सिंहों से खेले हैं मेरे युवा वृद्ध, मेरे हैं मेरे वृद्ध वंद्य जगती के है मेरा दर्शन कालजयी। यदि मैं एक बार उठ जागा, निश्चय ही जग कांप उठेगा। दसों दिशाएं झुक जाएंगी, हिंदू ध्वज नभनाप उठेगा, हिंदू ध्वज नभनाप उठेगा। महाकाल के उठो वंशजों, उठो शक्ति के सूर सपूतों, उठो पद्मिनी लक्ष्मी दुर्गा कर्मवती के दैवी दूतों। ध्यान रखो, बलहीन व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता। ध्यान रखो, ध्यान रखो, बलहीन व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता है। चूहे तक मनमानी करते जब गेहरी बड़ा सोता है। चूहे तक मनमानी करते, क्या चूहे तक मनमानी करते जब गेहरी बड़ा सोता है। तो हिरण्याकुश से बंधु विरोधी, दैत्यों के संघारी जागो। अहि रावण से राम विरोधी, रिपुओं के क्षयकारी जागो। पांचाली के प्रतिशोधों की, पांचाली के प्रतिशोधों की आग लिए जागो अविनाशी। और हिंदू राष्ट्र के स्वाभिमान के रक्षण हित जागो सन्यासी। हिंदू राष्ट्र के स्वाभिमान के रक्षण हित जागो सन्यासी। मित्रों, भाई सामने बैठे हैं, मंदिर के निर्माण के लिए जो उनके द्वारा जो योगदान दिया जा रहा है, इसीलिए पंक्तियां उन्हें समर्पित करता हूं। सच को सच कहकर एक बार मुस्लिम समाज को समझाएं, वे भी पहले हिंदू ही हैं, हिंदू का गौरव। क्या बात है, क्या बात है। सच को सच कहकर एक बार मुस्लिम समाज को समझाएं, वे भी पहले हिंदू ही हैं, हिंदू का गौरव बतलाएं। वोटों की तजदे राजनीति, ये सनातन और कविता का मंच है। वोटों की तजदे राजनीति, राष्ट्रीय एकता आने दें, जातीय पराभव चिन्हों को हट जाने दें, हट जाने। क्या जागरण है गुरु जी, क्या जागृति है। यह भी संभव है। ये युवा बैठे हैं मित्रों, युवा वह है। मैं तो गांव का बालक हूं, हमारे यहाँ हद होता है, जुआ रखा जाता है। जुआ, जुआ जानते हो ना तुम? जुआ हो जो पैनों के ऊपर रखा जाता है, जिसके कहा जाता है जू जू जुड़ जुड़, जो वृद्धों को भी, जो बालकों को भी, सब में युवा जोड़ने का काम करता वो युवा है। इसीलिए आपकी जिम्मेदारी है। बंधु, तुम में वह ऊर्जा है, युवकों तुम में वह ऊर्जा है। तुम चाहो विश्व बदल डालो, लेकिन यह तभी संभव है, मन का संकल्प बदल डालो। मनु की मानी संतान हो तुम, गीता का गौरव गान हो तुम, वीरो विक्रम शिवराज हो तुम, शूरो शेखर की शान हो तुम। भारत को एक बनाने की, संस्कृति को एक बनाने की तुम सबकी जिम्मेदारी है। ये राष्ट्र हमारा अमर रहे, ये संस्कृति अपनी अमर रहे,
इसकी पूरी तैयारी है, इसकी पूरी तैयारी है। यदि अब भी नहीं जागे, यह भी संभव है भारत का यह पावन नाम बदल जाए, रघुवंशी धाम बदल जाए, रामेश्वर धाम बदल जाए। यदि यह भी संभव है भारत का यह पावन नाम बदल जाए, रघुवंशी नाम बदल जाए, रामेश्वर धाम बदल जाए, फिर कहां मदन मोहन होंगे, फिर कहां मदन मोहन होंगे, या होंगी मोहबदी बातें, दीपावलियां बुझ जाएंगी, फुलझड़ियां देंगी शबरातें, गो हत्या स्थल बन जाएंगे गोरक्षक ऋषियों के आश्रम, अल्लाहो अकबर गूंजेगा, रुक जाएगा हर हर बम बम, तो इस प्रलयंकर परिवर्तन के तुम होगे जिम्मेदार सखे, इतिहास लिखेगा तुम सबको स्वार्थी कायर मुर्दार सखे, इसलिए चुनौती स्वीकारो। अंतिम पंक्ति बोलते हुए अपना स्थान लेता हूं। इसलिए चुनौती स्वीकारो, रिपु का विश्वास बदल डालो, अरे पौरुष का पंचजन्य फूंको, युग का इतिहास बदल डालो। जो शाश्वत है, जिसकी वजह से नीलगिरी की पहाड़ियों का नाम पड़ा, नीलगिरी जिले का नाम पड़ा, लेकिन विशेष संघर्ष ये होता है कि 12 साल बाद उसमें फूल आता है, और आपको तो फूल के लाने में 18 वर्ष लग गए। तो ये जो आज गुरु जी का परचम लहरा रहा है, इसके पीछे बहुत व्यथाएं हैं, बहुत कष्ट है, बहुत परिश्रम है। ऐसे परम श्रद्धेय आदरणीय गुरु जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। मुझे लगता है दरवाजा खोल लो, ऐसा लग रहा जैसे जबरदस्ती बैठा लिया गया है। मैंने एक थोड़ी आवाज एक बार क्या हुआ कि मैं एक प्रोग्राम में बेंगलोर में था, तो मंच का जो संचालन कर रहे थे उन्होंने सबके लिए समय निर्धारित किया था। तो जब मुझे बुलाया तो उन्होंने कहा कि किसी के लिए वो 2 मिनट बोल रहे थे, किसी के 4 मिनट। तो उन्होंने कहा मैं आचार्य प्रमोद कृष्ण जी 5 मिनट में अपना उद्बोधन देंगे। तो जैसे उन्होंने कहा तो शेर 2 पंक्ति मेरे हृदय से निकली। मैंने अपने उद्बोधन की शुरुआत उसी से की, क्योंकि हम मंच पर ऐसे व्यक्ति भी बैठे हैं, बागीश जी, और इस क्षेत्र से मेरा जो नाता है वो आपको शायद नहीं मालूम है कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन राणा शिक्षा डिग्री कॉलेज पे लखनऊ से किया, और बागीश जी अब उस डिग्री कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं। और जब मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था तो वहाँ वो पढ़ाते थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं जिस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया उसके प्रधानाचार्य आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं अपनी तरफ से उन्हें प्रणाम निवेदित करता हूँ। तो मैं ऐसा मानता हूँ, यहाँ सभी विद्वत्जन उपस्थित हैं, आप सभी भारत का भविष्य। एक बात याद रखना, कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है, साइंटिस्ट बनता है, इंजीनियर बनता है, कोई देश का बहुत बड़ा नेता बनता है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बनता है, कोई कितना भी बड़ा बनता है, लेकिन अपने बुजुर्गों से बड़ा नहीं बनता।
तो वो पंक्ति मेरे मन में जो अंदर से आई वो मैंने वहाँ पढ़ी थी कि मुझे मालूम है कि मेरी हद मुकर्रर है। विकास तुम भी बैठ जाओ। कि मुझे मालूम है वाह, कि मेरी हद मुकर्रर है। मुझे मालूम है कि मेरी हद मुकर्रर है, लेकिन हदों में बांध कर खुद को मुझे जीना नहीं आता। हाय हाय, वाह वाह वाह। मुझे मालूम है कि मेरी हद मुकर्रर है, लेकिन हदों में बांध कर खुद को मुझे जीना नहीं आता। तो आज ये बेहतरीन महफिल सजाई है और इसके लिए मैं जितना आभार व्यक्त करूं, जितना उतना कम है। रामकिशोर त्यागी जी का। रामकिशोर त्यागी जी ही वो शख्सियत हैं, वो शख्स हैं कि जिन्होंने मुझसे कहा कि एक कॉलेज है, एक इंस्टीट्यूट है JMS, तो मुझे नहीं मालूम था कहाँ इंस्टीट्यूट है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सिंघल जी को भी नहीं जानता था। पहली बार सिंघल जी से मुझे तसल्ली से आज उनका दर्शन हुआ। उनके बच्चे आयुष और रोहन दोनों आज मिले, उनका परिवार मिला। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह के लोग संस्थाओं के संचालक रहते हुए भारत के भविष्य का निर्माण करते हैं। वाह जी मिशन है इस देश में नहीं, इस दुनिया में। रामकिशोर जी, विकास जी और पाल साहब, खासतौर से बागी जी, आपका ध्यान चाहूंगा। इस दुनिया में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ बड़ा दुराचार हुआ है, जिनके साथ बड़ा अन्याय हुआ है, जिनके साथ न्याय नहीं हुआ, उन्हें समझा नहीं गया, उनका अर्थ का अनर्थ हुआ। ऐसा ही एक शब्द है प्रेम। प्रेम के साथ बहुत अत्याचार हुआ। कोई प्रेम बोल नहीं पाया, कोई प्रेम समझ नहीं पाया और कोई प्रेम कर नहीं पाया। किसी ने किसी कृत्य को प्रेम समझ लिया और किसी ने प्रेम को कृत्य समझ लिया। दोनों गलत है। प्रेम क्या है? ये प्यार दिए का तेल नहीं। ये प्यार, खासतौर से मैं तुम सबको कह रहा हूं जो सुबह किसी के व्हाट्सएप मैसेज को देख करके लिख देते हो कि आई लाइक यू, थोड़ी देर में दूसरे मैसेज का जब जवाब नहीं आता तो लिख देते हो आई हेट यू। ये कुछ और है। प्यार क्या है? ये प्यार दिए का तेल नहीं। ये प्यार दिए का तेल नहीं, दो चार घड़ी का मेल नहीं। ये प्यार दिए का तेल नहीं, दो चार घड़ी का मेल नहीं। ये युगों युगों का बंधन है, कोई गुड़ियों का खेल। ये प्यार दिए का तेल नहीं, दो चार घड़ी का मेल नहीं। ये युगों युगों का बंधन है, कोई गुड़ियों का खेल नहीं, कोई गुड़ियों का खेल नहीं। मैं खुद भी जान ना पाया हूं
मैं खुद भी जान न पाया हूं क्यों तुमसे मिलने आया हूं। प्रेम के साथ बड़ा अत्याचार हुआ। प्रॉब्लम क्या है? प्रेम हम सबके भीतर है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, दो नैनों से चुपचाप निकलकर बही होगी कविता जान। ये प्रेम। माँ देवी कहती है नहीं अब गाया जाता देव। अब ये लाइन अगर तुमने वैसे ही सुनी पढ़ी और भूल गए, ये नहीं, इसको जाओ, ये लाइन आई कहां से? उम्र के आखिरी पड़ाव पर। और मैं अक्सर कहा करता हूं, मैंने अपने प्रवचनों में भी एक बात कही है कि परमात्मा प्रेम का, अगर प्रेम अलग रख दो और परमात्मा अलग रख दो तो गलती करोगे। प्रेम व्यक्ति के पुरुषार्थ और कृतार्थ का और कर्म और पुरुषार्थ का फल नहीं है, प्रेम परमात्मा के प्रसाद। मंजर बड़ा सुहाना है, ख्याल तेरा और सजदे में सर झुकाना। अब जो अगला मिसरा है बहुत मेरे दिल से निकला हुआ है। मंच की तवज्जो चाहूंगा, आप सब बच्चों का भी ध्यान चाहूंगा। न जाने किस लिए पलकों पे आ गए आंसू, जब मैंने लिखा तो मेरे सामने दो बातें थी। मैं इसमें आंखों का प्रयोग भी कर सकता था कि आंखों में आ गए आंसू, लेकिन याद रखना जो आंखों में आंसू आते हैं वो टपक जाते हैं, जो पलकों में आते हैं ठहर जाते हैं। आंसू बहा दिए तो दर्द हल्का हो जाए। एक शेर है कि वो अश्क बन के मेरे चश्म तर में रहता है, वो अश्क बन के मेरे चश्म तर में रहता है, अजीब शख्स है पानी के घर में। पलकों पे आ गए आंसू, यानी कि इन्हें बहाने की इजाजत भी नहीं। अब सुनना, न जाने किस लिए पलकों पे आ गए आंसू, न जाने किस लिए पलकों पे आ गए आंसू, न जाने किस लिए पलकों पे आ गए आंसू, किसी की आंख को बस आईना दिखाना है, किसी की आंख को बस आईना दिखाना है, किसी की आंख को बस आईना दिखाना है, ख्याल तेरा और सजदे में सर झुकाना है। और इसमें दो चार शेर और हैं, लेकिन आखिरी शेर पढ़ के अपनी बात को खत्म करूंगा कि बता रहे हैं रोज वो, बहुत अच्छा शेर किशोर जी, बता रहे हैं रोज वो, आज का जो दौर है कि बता रहे हैं रोज वो खुदा के घर का पता। पूरे मंच से गुजारिश करूंगा कि इसको आत्मा से सुना जाए। बता रहे हैं रोज वो खुदा के घर का पता, रोज बता रहे हैं रोज वो खुदा के घर का पता, पते की बात है उनका न खुद ठिकाना है, पते की बात है उनका न खुद ठिकाना है, पते की बात
उनका ना खुद ठिकाना है। ख्याल तेरा और सजदे में सर झुकाना, ख्याल तेरा। मेरे दोस्तों, बच्चों, तमाम इस इंस्टीट्यूट के तमाम डायरेक्टर्स, यहाँ के प्रिंसिपल्स, यहाँ का स्टाफ और तमाम स्टूडेंट्स, हमारे साथ जो लोग आए हैं वो सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, क्योंकि मंदिर में जो पुजारी रहता है उसको ही पुण्य प्राप्त नहीं होता है, दूर से जो दीप की ज्योति को देखता रहता है उसका जीवन भी प्रकाशित होता है। मेरा स्वागत किया गया, सत्कार किया गया, मैं आभारी हूँ, ऋणी हूँ। आप सबको श्री कल्की धाम में आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। उर्दू में एक शब्द है तमाज़त, उसका अर्थ होता है सुर्खी। एक मिसरा इस स्वागत, इस सत्कार के लिए आपके नजर करता हूँ। पावन मंच, सबकी उपस्थिति, आप सब भारत का भविष्य कि सूरज की तमाज़त से, सूरज की तमाज़त से निखर जाऊंगा एक दिन। त्यागी जी बैठे हैं हमारे, इनका नाम मधुकर जी, रामकिशोर जी बैठे हैं, विजय त्यागी जी, महबूब साहब, हमारे साथ मुनीश त्यागी भी आए हैं और भी बच्चे हैं, पूजा बैठी है। सत्यानंद कल्की धाम से मेरा शिष्य, ये जब छोटा सा था तब मेरा शिष्यत्व ग्रहण किया था, आज बड़े बड़े मंचों का संचालन करता है। मैं चाहूँगा जोरदार कल्की धाम से जो लोग हैं उनका स्वागत किया जाए। कि सूरज की तमाज़त से, ये आज की इस महफिल का मेरा भाव स्वीकार करिएगा कि सूरज की तमाज़त से निखर जाऊंगा एक दिन, सूरज की तमाज़त से निखर जाऊंगा एक दिन, मैं ख्वाब हूं मौसम का गुजर जाऊंगा। बागीश जी, जब मैं राणा डिग्री कॉलेज आया ग्रेजुएशन करने के लिए, तो बागीश जी भी 20 साल 25 साल पहले की बातें हैं सब ये, तो उस समय बड़े एकदम लड़के जैसे होते थे, पढ़ाने तो आ गए थे हमें, लेकिन है ना, ये वक्त ऐसे ही बीत जाता है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जिन्होंने मुझे पढ़ाया वो कि हम कर्जा खायो बैठे हैं। बड़े कवि हैं हरिओम पवार जी, उन्होंने लिखा कि हम कर्जा खायो बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का। अरे हम क्या एहसान उतारेंगे उनके आंखों के पानी का। अरे उनकी गणना करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके सामने जिनके दो दो बेटे चिन गए हों दीवारों में। 4 बेटे थे, बात क्या बात, बहुत बढ़िया, ताली अगर आपकी अपनाई। 4 बेटे थे, 2 सरहिंद की दीवार में चिनवा दिए, 2 युद्ध में शहीद हो गए। माँ रोते हुए गुरुदेव के पास पहुंची, बोली 4 बेटे थे, चारों तो शहीद हो गए, क्या करूं मैं इस खाली कोख का। तो गुरुदेव ने जो जवाब दिया, आपकी तालियां उस जवाब को बहुत बड़ा कर सकती हैं कि देश धर्म के वास्ते